गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, पिछले पहला क्लास में हम लोग भाग 1 जिसमें प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे। आज भाग 2 गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण एक ऐसे दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा समझें कि किस तरह के भाग को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से ही हम लोग समझें कि कोई एक गोल वाली वस्तु को हमें लेना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कोई गोले लें या गेंद लें। तो यहाँ पे मैंने एक गेंद का चित्र बनाया है जिसका ऊपरी भाग हम देख रहे हैं। इसी ऊपरी भाग को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, अर्थात ये एक गेंद को हम गोलीय दर्पण कह सकते हैं। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। साथ ही हम जानते हैं कि और एक दर्पण होती है जिसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आभासी बनता है और प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर हम किसी वस्तु या बिंब को रखते हैं। आइए हम अब चित्र के माध्यम से समझते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ हम देख रहे हैं, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर वक्रित हुआ दिखाई देता है, उसे ही हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमारा वक्रित भाग है जो हमारा केंद्र की ओर झुका हुआ है। इसी प्रकार की जो भी संरचना है, जो भी दर्पण हम देखते हैं, वो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर अर्थात अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर देख रहे हैं हम, दर्पण के बाहरी भाग में इस तरह से पॉलिश मार रहे हैं। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, चाहे बाहर की ओर जो वक्रित हुआ दिखाई देता है, उसे ही हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए आप हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। तो सामान्यतः अवतल दर्पण का उपयोग पहला सर्च लाइट, दूसरा टॉर्च शायद सभी बच्चों के पास या सभी अभिभावक के घरों में पाया जाता है। वो जो दर्पण होता है उस दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है वाहनों के अग्रद्वीप में। बच्चों, आप देखे होंगे सभी वाहनों के आगे में हेडलाइट रहती है। उस हेडलाइट का जो दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथा है शेविंग मशीन या शेविंग दर्पण। तो इस प्रकार का दर्पण से देखने से चेहरे का प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखाई देता है। चौथा हम देखे हैं दांत के डॉक्टर। जो दांत के डॉक्टर रहते हैं हमेशा वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं ताकि वो मरीजों का दांतों का जो प्रतिबिंब हो उसे वो बड़ा देख सकते हैं। अगला है सौर भट्ठी। सौर भट्ठी में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है ताकि वह सूर्य के प्रकाश को बड़े मात्रा में केंद्रित कर सके।
दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दृश्य को देखने के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व अर्थात साइड में लगे होते हैं ताकि इनमें वाहन चालक अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। बच्चों, शायद आप लोग कभी बस में यात्रा किए होंगे या बाइक सब में यात्रा किए होंगे, तो देखते हैं कि चालक पीछे के वाहनों को किस तरह से अच्छी देखता है और दूसरे वाहनों को भी चलाने में, चाहे उसको जाने में अपना साइड होता है या जगह देता है। इसमें हम देखेंगे कि हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनते हैं तथा आकार में छोटा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की तरफ वक्रित होते हैं। कि सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब होने के कारण ये सभी वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि वाहन चालक पीछे के जो भी वाहन आ रहे हैं उसको वो अच्छी तरह से देख सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि समतल दर्पण की अपेक्षा उत्तल दर्पण वाहन चालक को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं।